हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन एज की एक कहानी सुनाता हूँ। इंग्लैंड की धरती पर 17वीं सदी में एक ऐसा दौर आया जब जीवन की रंगीनियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गृह युद्ध के बाद सत्ता एक नए हाथ में चली गई थी। ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में प्यूरिटन शासन स्थापित हो चुका था। ये वह समय था जब इंग्लैंड का वातावरण सख्त नियमों से बंध गया था। थिएटर के दरवाजे बंद थे, नाटक मंच से गायब हो चुके थे और संगीत नृत्य जैसे आनंद के साधन लगभग अपराध जैसे माने जाने लगे थे। साहित्य भी धार्मिक गंभीरता और नैतिक उपदेशों तक सीमित हो गया था। लोग कहते थे कि जैसे समाज से हंसी ही छिन गई हो। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1660 का वर्ष आया और इंग्लैंड की कहानी में एक नया मोड़ आया। चार्ल्स सेकंड देश के राजा बनकर लौटे। ये केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि पूरे सांस्कृतिक जीवन की पुनर्स्थापना थी। लोगों ने इसे रेस्टोरेशन एज कहा, यानी वह समय जब पुरानी व्यवस्था, खोई हुई स्वतंत्रताएं फिर से वापस लौट आईं। जैसे ही चार्ल्स सेकंड सत्ता में आए, समाज में एक नई ऊर्जा फैल गई। वर्षों से बंद पड़े थिएटर फिर से खुल गए। लोगों ने पहली बार मंच पर महिलाओं को अभिनय करते हुए देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। नाटक अब पहले जैसे धार्मिक नहीं रहे, उनमें हास्य, प्रेम, व्यंग और समाज की असल सच्चाइयों की झलक मिलने लगी। इंग्लैंड का रंगमंच जीवित हो उठा। इसी समय साहित्य भी बदलने लगा। कवि और नाटककार जॉन ड्राइडन इस युग के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में उभरे। उनकी रचनाओं और इस काल के साहित्य में भाषा अधिक साफ और व्यवस्थित हो गई। तर्क और बुद्धि पर जोर दिया गया। व्यंग, सटायर का विशेष विकास हुआ। समाज की वास्तविकताओं को दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी। इस दौर में कॉफी हाउस कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ा। ये स्थान केवल ड्रिंक करने की जगह नहीं थे, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बन चुके थे। लोग यहाँ समाचार पढ़ते, राजनीति पर बहस करते और साहित्य पर चर्चा करते थे। धीरे धीरे एक नया बौद्धिक समाज आकार लेने लगा। रेस्टोरेशन युग केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं था, यह उस समाज की कहानी थी जिसने कठोरता के लंबे दौर के बाद फिर से हंसना, बोलना और सोचने की स्वतंत्रता पाई थी। इंग्लैंड का यह दौर आगे चलकर आधुनिक नाटक, व्यंग साहित्य और सार्वजनिक विचार विमर्श की नींव बन गया। और इस तरह इतिहास ने एक बार फिर साबित किया कि कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। परिवर्तन ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। थैंक यू।